साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए सामान्य नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या से सभी छात्र छात्राएं बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और उनके पठन पाठन पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है। तो चलिए इस समस्या के समाधान की तरफ हम लोग बढ़े। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूं वह समस्या है पढ़ते समय अक्सर नींद आ जाना। जी हां, पढ़ाई के समय में न चाहते हुए भी नींद का आ जाना। यह अक्सर हम सब ने अनुभव किया होगा कि जब भी कभी हम टीवी देखते हैं या हम गेम खेलते हैं या कोई अपने अन्य कार्य करते हैं या साथी मित्रों से बातें करते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हम जब कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें झपकी आनी शुरू हो जाती है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, जबकि हम रात में पूरी तरह से अपनी नींद को पूर्ण भी कर लेते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो माइंड सेट है वो सही नहीं है, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हमें बिल्कुल भी पढ़ने का कार्य पसंद नहीं आ रहा है, उसमें हमारी रुचि ही नहीं जग रही है, पढ़ाई के प्रति हम आकर्षित ही नहीं हो पा रहे हैं, हम इसका जो महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम बोर हो जा रहे हैं। तो चलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ अचूक उपाय आप सबको बताने जा रहा हूं जिसके प्रयोग से आप नींद के चुंगल में फंसे बिना ही देर तक पढ़ सकते हैं, देर तक याद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपना माइंड सेट पहले बदलना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने विषय के प्रति आपको रुचि जागृत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, हमेशा अपने एग्जाम को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि इससे आपके अंदर जो है एक प्रकार की झंझनाहट, स्फूर्ति, एक प्रकार का जो है ताजगी आ जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। और हाँ, जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कंसंट्रेशन के साथ में बैठिए, आपके शरीर के साथ साथ आपका जो मन है वो भी वहां होना चाहिए। नहीं तो अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि बैठे हैं पूजा पर और मन है भूजा पर। नहीं, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके शरीर के साथ आपका दिमाग, आपका मन भी वहीं पर होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, जब भी स्टडी करने के लिए बैठें तो बिस्तर पर बैठ करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ें बल्कि टेबल और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ें। जैसे कि आप भी जानते हैं कि बिस्तर जो होता है वो सोने के लिए होता है, न कि पढ़ने के लिए होता है। यदि इसके बाद भी आपको नींद सताए तो मैं आपको बता दूं, आप तुरंत उठिए और ताजा पानी पी लीजिए, आंखों पर पानी के छींटे मार लीजिए, ताजे पानी से जो है कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर को धो लीजिए, क्योंकि नींद का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह पानी ही होता है। इसके अलावा आप एक और कार्य कर सकते हैं, आप नींद के समय में लेखन कार्य कर सकते हैं। आप जो है पुस्तक हाथ में लेकर के मुंह से बोल करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यदि स्पेस है, जगह है, तो वहां पर आप टहल करके, घूम करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ें जहां पर रूम में सनलाइट आती हो या जो बाहर का जो प्रकाश है वो आता हो, वहीं पर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करें। नींद एवं सुस्ती आने का एक और वजह है, वह है आपका संतुलित भोजन का सेवन न करना। अतः भोजन जो है वह संतुलित एवं संयमित ले, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और ओवर भोजन करने से हमारी जो मस्तिष्क की जो शक्ति होती है, हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो भोजन को पचाने में लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और पढ़ते समय हमें नींद आने लग जाती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इन सभी बातों पर आप अवश्य विचार करेंगे और विचार के साथ साथ इन पर आप आचरण भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको अवश्य ही पसंद आया होगा, इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।